नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन में। आज का जो ये वीडियो है वो कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप देख पा रहे हो श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु लिखा हुआ है, टाइटल भी लिखा हुआ है श्रद्धा मनु। कक्षा 12 के विद्यार्थी अगर श्रद्धा मनु नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि श्रद्धा मनु आपको हर बार पूछा जाता है पेपर में, बार बार पूछा जाता है पेपर में, एग्जाम में। तो आप हमारे साथ आज संपूर्ण श्रद्धा मनु की व्याख्या देखेंगे और इम्पॉर्टेंट भी आपको हम बताएंगे। जो जो छंद इम्पॉर्टेंट होंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आपको हम बता दें श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित छायावाद के प्रसिद्ध स्तंभ जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। कामायनी महाकाव्य के तीसरे सर्ग से लिया गया है। किस सर्ग से लिया गया है? तीसरे सर्ग से लिया गया है। और ये आपकी स्क्रीन पर रहे जयशंकर प्रसाद, इसीलिए हमने आपको दिखा भी दिया ताकि आपको याद रहे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य कामायनी। कामायनी में सर्ग कितने हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। पहले सर्ग का क्या नाम है? तो पहले सर्ग का नाम है चिंता। और तीसरे सर्ग का क्या नाम है? तीसरे सर्ग का नाम है श्रद्धा। और 15वें सर्ग का नाम क्या है? तो 15वें सर्ग का नाम है आनंद। संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई, सब तहस नहस हो गया और यदि कोई बचा तो श्रद्धा और मनु बचे। मनु बैठे हुए थे और श्रद्धा का आगमन हुआ, उनमें कुछ बातचीत हुई। आइए देर न करते हुए हम आप मिल करके देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। श्रद्धा मनु। कौन तुम संस्रति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आइए अर्थ समझे। मुक्तक छंद में लिखा गया, कौन तुम। श्रद्धा मनु से पूछती हैं कि आप कौन हैं? कौन तुम के बाद देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब होता है क्या? हे तपस्वी, आप कौन हैं? कौन तुम? हे तपस्वी, आप कौन हैं? संस्रति। संस्रति मतलब संसार। और जलनिधि मतलब होता है जल सागर। जलनिधि का अर्थ होता है समुद्र, आप कह सकते हैं। जल का अर्थ होता है जल, निधि मतलब होता है भंडार अर्थात समुद्र, और तीर मतलब होता है किनारे या फिर तट। किनारा भी कहते हैं और तट को भी तीर कहते हैं। कह रहे हैं हे तपस्वी, आप कौन हैं? संसार रूपी, रूपक अलंकार है, संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों के द्वारा, लहरों के द्वारा, तरंग मतलब होता है लहर, लहरों के द्वारा क्या फेंकी गई आप एक मणि है। तरंगों से फेंकी मणि एक। मणि मतलब होता है रत्न। जिस प्रकार समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि 14 रत्न पाए जाते हैं। तो क्या आप कोई रत्न है? समुद्र की लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे तट पर फेंकी गई, क्या आप लहर हैं? आप कौन हैं? आप लिखोगे श्रद्धा मनु से
परिचय प्राप्त करते हुए पूछती है कि हे तपस्वी, आप कौन हैं? संसार रूपी सागर के तट पर लहरों के द्वारा फेंकी गई रत्न के रूप में क्या आप एक मणि हैं? आप कौन हैं? कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन स्थान का शांत मुद्रा में बैठे हुए आप अपनी कांति से अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक मतलब होता है स्नान। आप अपनी कांति से इस निर्जन स्थान को प्रभामय बना रहे हैं, कांति युक्त बना रहे हैं। आप कौन हैं? एक बार फिर से आपको समझा दें। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको जितना गहनता से आप समझेंगे उतना समझ में आएगा। कह रहे हैं हे तपस्वी, चुपचाप मतलब होता है शांत। शांत अवस्था में बैठकर इस निर्जन स्थान, निर्जन तो बना है निर धन जन, जन मतलब लोग, निर मतलब नहीं, जहाँ पर कोई हो ही ना, उसी स्थान पर आप शांत मुद्रा में बैठकर अपने चमक से, प्रभा मतलब होता है कांति, अपनी कांति से, अपनी चमक से क्या इस धारा को आप स्नान करा रहे हैं? किस धारा को? समुद्र की धारा को आप स्नान करा रहे हैं। आप कौन हैं? अभिषेक मतलब होता है स्नान। आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा। तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सी पंक्ति कम समझ में आई। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आप कौन हैं? मधुरता को प्राप्त, थके हुए और एक निश्चित स्थान पर एकांत, एक अंत, अंत मतलब होता है निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान पर बैठे हुए क्या आप संसार के सुलझे हुए रहस्य हैं? जगत मतलब होता है संसार, इस संसार का क्या आप सुलझे हुए रहस्य हैं? आप कौन हैं? फिर समझ लीजिए। मधुरता को प्राप्त, थके हुए, विश्रांत, वि उपसर्ग लग गया और श्रांत हो गया। श्रांत मतलब होता है थका हुआ। आप विशेष थके हुए और एक निश्चित स्थान पर, एकांत मतलब होता है निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान पर बैठे हुए क्या संसार के सुलझे हुए रहस्य हैं आप कौन हैं? एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। करुणा से युक्त, करुणा से युक्त, सुंदर और शांत। मौन का अर्थ होता है शांत। और आपका जो चंचल मन है वो आलस्यता से क्यों भर गया है? आप कौन हैं? करुणामय, करुणा से भरे हुए शांत मुद्रा में, और आपका जो मन चंचल होना चाहिए था परंतु आज आलस्यता से क्यों भरा पड़ा है? आप उदास क्यों हैं? मैं जानना चाहती हूँ, मुझे आप बताओ। कौन कहता है? श्रद्धा कहती है तपस्वी मनु से। ना श्रद्धा जानते हैं मनु को, ना तपस्वी मनु जानते हैं श्रद्धा को। संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई है और दोनों ही एक दूसरे से अपरिचित हैं, परिचय प्राप्त कर रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए। सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। सुनाया मनु ने, देखो एक पाठ का नाम भी आ गया, मनु से हो गया मनु। तपस्वी मनु ने
जब श्रद्धा के आवाज को सुना तो मधु गुंजार, मधु मतलब होता है मधुर और गुंजार का अर्थ होता है गुनगुन, अर्थात गुनगुन। सुनाया मनु ने, अर्थात तपस्वी मनु ने जब वो मधुर आवाज सुनी तो उनको ऐसा लगा मधुकरी कासा, मधुकरी मतलब भ्रमरी, मधुकरी मतलब भ्रमरी, भावरे का स्त्रीलिंग है भ्रमरी, भ्रमरी के समान आनंद से युक्त आवाज में, सानंद, सा आनंद, आनंद से युक्त ध्वनि उत्पन्न करते हुए मधुर गुंजार कर रही हैं, ये कौन है? मनु ने जब सुना कि मधुर गुंजार करते हुए भ्रमरी के समान आनंद प्रदान कर रही हैं, ये कौन है? किया मुख नीचा कमल समान, कमल के समान, उपमा अलंकार है, समान आ गया है, उपमा अलंकार है, अर्थात कमल के समान अपने मुख को नीचे झुकाए हुए ये खड़ी हैं, ये कौन है? प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, जैसे प्रथम कवि ने अपना सुंदर पहला छंद पढ़ दिया हो, ऐसी ध्वनि थी श्रद्धा के मुख से निकलने वाली। इस संसार में सबसे पहला शब्द कौन आया? आप पढ़ते होंगे बिग बैंग थ्योरी, तो सबसे पहला शब्द आया ओम, सबसे पहला शब्द आया ओम। ओम क्यों बना, क्यों था? शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो भंवरे हैं और जो भ्रमरी है ये गूंज रहे थे, आवाज कर रहे थे, उसी आवाज को प्रथम कवि ने सुना और उसने कह दिया ओम। आप एक बार ओम बोल कर देखिए तो आपके कंठ ध्वनि में कुछ भरभराहट होगी, जैसे भंवरों की आवाज हो जाती, ऐसे होता है। तो ये क्या था? ये पहला शब्द जो था वो ओम का था। मानो पहले कवि ने सुंदर छंद का उच्चारण कर दिया हो, ऐसी आवाज थी श्रद्धा की। अब मनु ने श्रद्धा की आवाज को सुना, एक झटका सा लगा सहर्ष, झटका सा यानी आश्चर्यचकित हो गए, धक्के के समान झटका, झटका मतलब होता है धक्का, और सा आ जाने से समान उपमा अलंकार है। एक झटका सा लगा यानी आश्चर्य हुआ कि अरे संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई। अभी हम देख रहे थे कि इस धरती पर कोई था ही नहीं, परंतु ये कौन आ गया है जो कमल के समान अपने मुख को नीचे किए हुए खड़ी है? ये कौन आ गई? एक आश्चर्य हुआ, परंतु प्रसन्नता भी हुई। सहर्ष, सहर्ष मतलब प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ बड़ी प्रसन्नता भी हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? कि अब तक इस भीषण भयंकर दृश्य को हम ही देख रहे थे, अब कम से कम कोई और तो है जो हमारी बात को सुनने और समझने वाला है। अब तक तो हम केवल उदास थे। एक झटका सा लगा, एक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ मनु के हृदय में और प्रसन्नता के साथ निरखने लगे। निरखने लगे यानी देखने लगे। निरख मतलब होता है देखना। देखने लगे लुटे से, लुटे हुए के समान, जिसका सब कुछ लुट जाता है, ऐसे नजर से श्रद्धा को तपस्वी मनु देखने लगे। उपमा अलंकार आ गया है, यहाँ भी से है लुटे हुए। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत? अरे कौन है? मनु ने मन में सोचा, अरे कौन है जो इस भीषण भयंकर दृश्य को देख करके भी बड़ा सुंदर संगीत गा रहा? कौन गा रहा?
कौन है जो संगीत छेड़ रहा है, यह सुंदर संगीत, ये सुंदर राग सुंदर संगीत कौन है जो गा रहा है। मन में भाव जागृत हुए कि लाओ देखे कौन है। तभी लिखा कुतूहल रह न सका फिर मौन। कुतूहल मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। अच्छा, कुतूहल अलग है, कौतूहल अलग है। यहीं पर आपको हम बता देते हैं कौतूहल मतलब होता है शोर, और कुतूहल मतलब होता है जानने की इच्छा। इससे कोई अर्थ नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। कुतूहल रह न सका फिर मौन, जानने की इच्छा हुई और मनु अपने आप को रोक नहीं सके। रह न सका फिर मौन, बहुत अधिक समय तक मनु अपने आप को रोक नहीं सके। अंततोगत्वा उनको श्रद्धा से बोलना ही पड़ा। बहुत देर तक वो शांत नहीं रह पाए। मौन मतलब होता है शांत। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी पंक्ति आपको कम समझ में आई, और परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट हैं सब आपको हम बताते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए। और देखा सुंदर यह दृश्य, यहाँ पर यह है, और देखा यह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यहाँ पर श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया जयशंकर प्रसाद जी ने, और कहा और देखा, मनु ने अपनी नजरों को उठाया और देखा वह सुंदर दृश्य, वो सुंदर दृश्य देखा। वो सुंदर दृश्य कुछ और नहीं था, नयन का इंद्रजाल। नयन मतलब होता है आंख, इंद्रजाल मतलब होता है जादू। वो श्रद्धा की आंखों का जादू था, और अभिराम मतलब सुंदर आंखों का जादू था। कैसा जादू था? सुंदर जादू था। सबसे पहले जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो सबसे पहले श्रद्धा की सुंदर आंखें दिखाई दी। वाह, छायावाद के प्रवर्तक ऐसे ही नहीं कहा जा सकता जयशंकर प्रसाद जी को। छायावाद की रहस्य कविताएं होती थी, और जितना आप सोच कर पढ़ोगे उतना ही आपको और अच्छे समझ में आएगा। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, और मनु ने, यहाँ पर मनु लिख लीजिए, और तपस्वी मनु ने देखा वो सुंदर दृश्य। वो सुंदर दृश्य क्या था? वो श्रद्धा के आंखों का सुंदर जादू था। इंद्रजाल मतलब होता है जादू, श्रद्धा की आंखों का जादू था। कुसुम वैभव में लता समान, एक ऐसी बेल, लता मतलब होता है बेल, यहीं से अर्थ निकलेगा। एक ऐसी बेल जो पुष्पों के सौंदर्य से भरी हो। वैभव मतलब होता है सौंदर्य, और कुसुम मतलब होता है पुष्प। एक ऐसी बेल जो पुष्पों के सौंदर्य से आच्छादित हो। अब आप बताइए, ये एक बेल है, मान लीजिए, अच्छी लग रही? नहीं अच्छी लग रही। हाँ, इसी में कोई बढ़िया पुष्प आ जाए, और बढ़िया पुष्प आ जाए, तो देखिए बेल की अपने आप सुंदरता बढ़ जाएगी। हालांकि हमारी आर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ ये था। हाँ, क्या बताया? चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। घन मतलब होता है बादल, घन मतलब होता है बादल, घन मतलब बादल, और श्याम मतलब काला। जैसे काला काला बादल चांद की चांदनी से रंजित होता है, ऐसे ही श्रद्धा की सुंदरता थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे काला बादल चांद की चांदनी से लिपटा हुआ होता है, ऐसे ही श्रद्धा की सुंदरता थी।
श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। नायक नायिका दोनों एक पास है। नायक कौन? नायक है मनु, और नायिका कौन है? श्रद्धा। दोनों एक पास है। और नायक के मन में नायिका के प्रति श्रृंगार का भाव जागृत हो रहा है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। मनु ने देखा, थोड़ा यह ध्यान दीजिएगा कि किसने कब कहा और क्या कहा, वो तो हम बता ही रहे हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय के अनुसार ही बाहरी आवरण जितना उदार था, बाहर से देखने पर जितनी सुंदर श्रद्धा लग रही थी, उसी के अनुसार वो हृदय से भी बहुत सुंदर थी। यानी बाहरी शरीर से भी बहुत सुंदर थी। भैया शरीर की सुंदरता तो बता ही दिया, लिपटा घनश्याम कुसुम वैभव में लता समान। तो वही कहा कि जैसे देखने में बाहरी सुंदरता लग रही थी, ऐसे ही श्रद्धा की आंतरिक हृदय की सुंदरता थी। एक लंबी काया, काया मतलब होता है शरीर, एक लंबे कद शरीर वाली थी। उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र विचार वाली। उन्मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र विचार वाली वो थी श्रद्धा। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, मधु मतलब होता है वसंत, मधु मतलब होता है बसंत, बसंत की वायु। पवन मतलब होता है वायु, बसंत की वायु में क्रीडित, क्रीडित में, क्रीडित का मतलब है खेल रहा हो। ज्यो यानी जिस प्रकार, शिशु मतलब छोटा, शिशु मतलब छोटा, और साल का अर्थ होता है साल का वृक्ष, साल का वृक्ष। जिस प्रकार साल का छोटा सा वृक्ष बसंत की वायु में खेलता है। अब देखो भैया, छोटा सा वृक्ष है, वो खड़ा हुआ है, और जब वायु चलेगी तो वो भी ऐसे ऐसे खेलेगा। तो वही बताया कि बसंत की वायु में जैसे छोटा सा साल का वृक्ष क्रीड़ा कर रहा हो, ऐसे ही श्रद्धा की सुंदरता थी। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ मतलब होता है सुगंधी, सौरभ मतलब होता है सुगंधी, सुगंधि से युक्त थी। श्रद्धा के शरीर से सुगंधी उठ रही थी, सुशोभित और सुंदर लग रही थी। मृषण गांधार देश के, मृषण गांधार देश की रहने वाली थी, और उनकी वेशभूषा क्या थी, पहनती क्या थी? नील रोम वाले मेषों के चर्म। मेष मतलब होता है भेड़, मेष मतलब होता है भेड़। मृषण गांधार देश में पाई जाने वाली नीली भेड़ों के चर्म को पहने हुए थे। चर्म मतलब होता है खाल, चर्म मतलब होता है खाल। मृषण गांधार देश में पाई जाने वाली नीली भेड़ों के खाल को पहने हुई थी। ढक रहे थे उसका वपुकांत, नीली भेड़ से बनी हुई खाल उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे, ढक रहे थे, छिपा रहे थे। उसका वपुकांत, वप मतलब होता है शरीर, वप मतलब होता है शरीर, और कांत मतलब होता है चमक। श्रद्धा के शरीर की चमक गांधार देश में पाई जाने वाली नीली भेड़ों की खाल से ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, और जब नीले भेड़ों की खाल को श्रद्धा ने पहना तो उनका जो कोमल शरीर था और अधिक सुंदर हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट,
जितना हम इस पे IMP लिख दें उतना कम है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। क्या कहा? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। कितनी बढ़िया बात लिखी। नील परिधान, परिधान मतलब होता है वस्त्र। जब श्रद्धा नीले वस्त्रों को पहनती थी तो नीले वस्त्रों के मध्य में, बीच मतलब होता है मध्य में, सुकुमार मतलब होता है कोमल। नीले वस्त्रों के मध्य में कोमल जो शरीर था, अंग जो शरीर था वो अध खुला, वायु चल रही थी और वायु के चलने से कुछ अंग खुले थे। खुल रहा मृदुल, मृदुल मतलब होता है कोमल, और सुकुमार का भी अर्थ होता है कोमल, और यहाँ मधुर भी कह सकते हैं। नीले वस्त्रों के मध्य में जब मधुर अंग कोमल अध खुले दिख रहे थे तो ऐसा लग रहा था खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। बिजली रूपी फूल, यहाँ से समझिए, मेघवन बादल रूपी वन में, बादल रूपी वन में बिजली रूपी फूल गुलाबी रंग का खिल गया हो, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। बिजली रूपी फूल बादल रूपी वन के बीच में गुलाबी रंग का खिल गया हो। अब जैसे बादल होता है तो बादल में बिजली चमकती है, बिजली जब चमकती है तो तेज प्रकाश होता है, तो उसी को देखकर कवि ने कल्पना कर लिया, कहा बिजली रूपी फूल जब बादल रूपी वन में, मेघ मतलब होता है बादल, जब बिजली रूपी फूल, विद्युत रूपी फूल, बिजली रूपी फूल बादल रूपी वन के बीच में गुलाबी रंग का मानो खुल गया हो, ऐसा ही सुंदर शरीर लग रहा था श्रद्धा का जब वो नीले वस्त्रों के बीच में अत्यंत कोमलता को पूर्ण कर रही थी। आह वाह मुख पश्चिम के व्योम, अब शरीर की यहाँ पर बताया गया सुंदरता, अब श्रद्धा के मुख की सुंदरता कर रहे हैं। ओह वाह मुख, यानी श्रद्धा का मुख कैसा था? पश्चिम के व्योम, व्योम मतलब आकाश, आकाश में पश्चिम की दिशा में जब घिरते हों घनश्याम, घनश्याम मतलब होता है काले बादल, काले बादल, जब पश्चिम की दिशा में आकाश में काले काले बादल जब घिर जाते हो, काले काले बादल से जब सूर्य घिर जाता हो, वैसी ही सुंदरता थी। अब देखिए पश्चिम का व्योम कैसा होता है, यानी आकाश पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त के समय होता है। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ये पर्वत है, और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य आधा ही दिखाई देता है। सूर्य कैसा दिखाई देगा? सूर्य आधा ही दिखाई देगा। बहुत अच्छे तरीके से बताया, कहा आकाश में पश्चिम की दिशा में जब सूर्यास्त हो जाता है
और बीच जब घिरते हों घनश्याम। घनश्याम मतलब काले बादल, काले काले बादलों से ये सूर्य घिर जाता हो, ऐसे ही काले काले बालों से घिरी हुई सुंदर नायिका का मुख है। ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम। आह, श्रद्धा का जो सुंदर मुख है वो आकाश पश्चिम की दिशा में, आकाश पश्चिम की दिशा में जब आकाश में सूर्य काले काले बादलों से घिर जाता है, उसी प्रकार जब सुंदर नायिका श्रद्धा काले काले बालों से उसका मुंह घिरा हुआ है। फिर क्या कहा? अरुण रवि। अरुण मतलब होता है लालिमा। जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो लाल होता है, उसको अरुण कहते हैं। और रवि का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य के सारथी कौन है? अरुण है। सूर्य के सारथी कौन है? अरुण है। इसीलिए सूर्य के आ जाने पर उनके पहले ही अरुण वहां आ जाते हैं, अर्थात लाल लाल दृश्य सुबह सुबह हो जाता है। और शाम को भी जब सूर्यास्त होता है तो लाल लाल हो जाता है। तो अरुण रवि मंडल, मंडल मतलब होता है समूह, यानी सूर्य की लालिमा रूपी समूह, उनको भेद, भेद मतलब होता है मिटा करके, दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम मतलब होता है सुंदरता से परिपूर्ण। पूछा भी जाता है सुंदरता से परिपूर्ण। अरुण रवि मंडल उनको भेद। जब सूर्य क्या करता है? सूर्य की लालिमा का समूह उनको भेद, उनको किसके लिए आया है? काले काले बादलों के लिए आया है। वाह, काले काले बादलों को अलग कर देता है। और फिर जब सूर्य की सुंदरता निकलती है, सूर्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। सूर्य कैसे हो जाएगा? सूर्य पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल गोल निकल आएगा। बढ़िया मुस्कुराहट हुए। वाह, कितना बढ़िया बताया। अब देखो सूर्य बढ़िया लग रहा है कि अब सूर्य बढ़िया लग रहा? अब सूर्य बढ़िया लग रहा है। तो जिस प्रकार काले काले बादलों को सूर्य की लालिमा समाप्त कर देती है, और फिर जब सूर्य की सुंदरता निकल करके आती है वो बड़ी सुंदर होती है। ऐसे ही जब सुंदर नायिका के मुख से काले काले बादल रूपी बाल हटते हैं तो नायिका की जो सुंदरता है वो बहुत बढ़ जाती है। एक बार आप समझ लें। अब तक समझाने में हमने आपको समय लगाया है, और ये हम क्यों समय लगाए हैं? क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट हम कहाँ तक आपको बताएं? बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। और आप इसका अर्थ कैसे निकालोगे, बस अभी हम आपको बताए दे रहे हैं। थोड़ा हम इसको इरेज कर ले। क्या बताया? नील परिधान बीच सुकुमार, लिखने वाला ले लें। नीले वस्त्रों के मध्य में अत्यंत सुकुमारता को प्राप्त जब श्रद्धा का शरीर अधखुला और कोमल प्रतीत हो रहा है, जैसे बिजली रूपी फूल बादल रूपी वन के बीच में गुलाबी रंग का खिल गया हो। आह, वह मुख, श्रद्धा के मुख की सुंदरता कैसी है? पश्चिम के व्योम, आकाश में पश्चिम दिशा का जो सूर्य होता है वो जब काले काले बादलों से घिर जाता है, वैसे ही नायिका श्रद्धा के मुख की सुंदरता है, यानी ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के काले काले बाल उसके मुख को घेर लेते हैं। और जब अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण मतलब होता है लालिमा, सूर्य की लालिमा का समूह उन काले काले बादलों को मिटा देता है, तब जाकर सूर्य की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, वो सौंदर्यता से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही सुंदर नायिका श्रद्धा के मुख से जब काले काले बाल हट जाते हैं, तब
श्रद्धा की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और वह भी सुंदरता से परिपूर्ण हो जाती है। छविधाम का अर्थ पूछा गया था आंसर में, छविधाम का अर्थ बताइए। और मेघवन में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, बादल रूपी वन। हाँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वो घेर रहे थे, श्रद्धा के मुख को घेर रहे थे। और कहाँ तक वो लटक रहे थे, अंश, अंश मतलब होता है कंधा, अंश मतलब होता है कंधा, कंधा कंधे का सहारा लिए हुए, अवलंबित मतलब होता है सहारा, कंधे का सहारा लिए हुए मुख के पास श्रद्धा के घुंघराले बाल घिर रहे थे, लटक रहे थे। नील घन सावक से, नील मतलब होता है आकाश और घन मतलब होता है बादल और सावक मतलब होता है बच्चा। जैसे छोटा कोई बादल का टुकड़ा नीले आकाश में अत्यंत कोमलता के साथ अमृत को भरने के लिए, सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत को भरने के लिए चंद्रमा के पास जाता है। विधु, विधु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के पास जाता हूँ। क्या बताया, श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वो कंधे का सहारा लिए हुए मुख के पास लटक रहे थे। कैसे, नील घन सावक से, जैसे नीले आकाश में बादल के बच्चे के समान अत्यंत कोमलता के साथ, सुकुमार मतलब होता है अत्यंत कोमलता के साथ अमृत को भरने के लिए चंद्रमा के पास गए हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा की मुख की मुस्कुराहट कैसी थी, मुस्कान कैसी थी, रक्त किस लय पर ले विश्राम, रक्त मतलब होता है लाल और किसलय मतलब होता है पत्ता, ले विश्राम, विश्राम मतलब होता है ठहरना, ठहरना। जैसे लाल पत्ते पर ठहर जाती है, क्या ठहर जाती है, अरुण की एक किरण, अरुण मतलब होता है सूर्य, सूर्य की एक किरण, अम्लान का अर्थ होता है बिना मुरझाए, बिना मुरझाए, म्लान का अर्थ होता है मुरझाना, वो अम्लान का अर्थ होता है बिना मुरझाए, बिना मुरझाए, बिना मुरझाए। जिस प्रकार सूर्य की एक किरण लाल लाल पत्ते पर ठहर जाती है, ऐसे ही श्रद्धा के मुख की मुस्कुराहट थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अधिक अलसाई हो अभिराम, अलसाई मतलब होता है आलस्यता से युक्त और अभिराम मतलब होता है सुंदर, बड़े सुंदर और आलस्यता से युक्त। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा मनु ने, श्रद्धा ने मनु से कहा, नभ धरणी बीच, नभ मतलब आकाश और धरणी मतलब धरती, आकाश और धरती के मध्य में, आकाश और धरती के बीच में यानी मध्य में बना जीवन, मेरा जीवन बन गया है। रहस्य निरूपाय, निरूपाय का अर्थ होता है उपायहीन, मेरा जीवन आकाश और धरती के बीच में रहस्य बन करके रह गया है, उपायहीन हो गया है। एक उल्का सा, उल्का मतलब होता है पिंड, एक पिंड के समान
उपमा अलंकार है। एक पिंड के समान जलता भ्रांत, एक उल्का पिंड के समान मैं जलता हुआ एक भ्रम हो गया हूँ। भ्रांत, भ्रांत मतलब होता है भ्रम, एक भ्रम हो गया हूँ। शून्य में फिरता हूँ असहाय, शून्य मतलब होता है अंतरिक्ष, शून्य मतलब अंतरिक्ष, शून्य मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में मैं भटकता रहता हूँ, फिरता हूँ। कहते नहीं मारे मारे फिर रहे हो, तो फिरना मतलब भटकना। मैं अंतरिक्ष में भटकता रहता हूँ। असहाय मतलब होता है बिना सहारा के, बिना सहारे के मैं अंतरिक्ष में भटकता रहता हूँ। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, श्रद्धा से मनु ने कहा कि मैं आकाश और धरती के बीच में एक रहस्य और उपायहीन मेरा जीवन बन करके रह गया है। एक उल्का पिंड के समान मैं जलता तो हूँ परंतु भ्रम है, मैं हूँ या नहीं हूँ पता नहीं चलता, एक भ्रम है। शून्य में फिरता हूँ, शून्य मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में मैं भटक रहा हूँ बिना किसी सहारे के। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट, जितना हम वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कहें उससे भी कम, हर बार आता भी है और आंसर में तो पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें जहाँ से इम्पॉर्टेंट है, बस 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 इतना ही इम्पॉर्टेंट है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। पूछते हैं मनु, पूछते हैं, कौन पूछता है लिख लीजिए, मनु पूछते हैं, मनु पूछते हैं श्रद्धा से, कौन हो तुम, आप कौन हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, आप कौन हैं जो सुखों का समाचार लेकर के आई है। बसंत, बसंत मतलब होता है सुख और दूत मतलब होता है जो समाचार लाती है, संदेश वाहिका। आप सुखों का संदेश लाने वाली आप कौन हैं। बिरस, बिरस मतलब होता है रसहीन, रसहीन, रसहीन पतझड़ में अत्यंत कोमलता को प्राप्त कर रही हैं। आप कौन हैं, कौन हो तुम, आप कौन हैं बसंत के दूत। बसंत मतलब सुख, क्या सुखों का समाचार लाने वाली आप कौन हैं। बिरस पतझड़ में, रसहीन पतझड़ में अत्यंत सुकुमारता को प्राप्त आप कर रही हैं, आप कौन हैं। घन तिमिर में चपला की रेख, घन मतलब होता है बादल और तिमिर मतलब होता है अंधकार। बादल के अंधकार में या अंधकार से युक्त बादल में, अंधकार से युक्त, तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार से युक्त बादल में आप विद्युत की एक रेखा है, चपला की रेख। चपला मतलब होता है विद्युत यानी बिजली, चपला मतलब होता है विद्युत, आप विद्युत की एक रेखा है। तपन में शीतल मंद बयार, तपन मतलब होता है गर्मी, जिसको आप कहते हो उष्णता। क्या आप उष्णता में, शीतल मतलब ठंडी, मंद मतलब सुगंधित, मंद मतलब सुगंधित, बयार मतलब होता है वायु। क्या आप उष्णता में, शीतल, सुगंधित वायु हैं आप कौन हैं भैया फिर समझ लीजिए। कह रहे हैं मनु श्रद्धा से, आप कौन हो, क्या सुखों का समाचार लाने वाली कोई संदेश वाहिका हो, आप दूत हो, आप कौन हो। और नीरस पतझड़ में, नीरस पतझड़ में अत्यंत सुकुमारता को प्राप्त आप कर रही हो, क्या अंधकार
से युक्त बादल में विद्युत की आप एक रेखा हैं, अथवा इस उष्णता में शीतल सुगंधित वायु हैं आप कौन हैं? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ से जरूर आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, जब मनु ने इतना पूछा कि आप कौन हो, तो अब श्रद्धा मनु को अपना परिचय प्राप्त करवा रही हैं। क्या बताती हैं? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक मतलब आने वाला, और वहां पर कौन आया था? तो सबसे पहले वहां पर थे मनु, और बाद में मनु को देखकर श्रद्धा आई थी। तो श्रद्धा कहने लगी, मिटाता उत्कंठा सविशेष। उत्कंठा मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। मनु की जानने की इच्छा को मिटाते हुए श्रद्धा कहने लगी। क्या कहने लगी? सविशेष, अर्थात विशेष रूप से कहने लगे। जो कंठ में उनके जलन थी, उत्कंठा का एक और अर्थ होता है कंठ में उत्पन्न होने वाली जलन, यानी जानने की इच्छा। तो श्रद्धा मनु के हृदय की उत्कंठा को मिटाते हुए, यानी जानने की इच्छा को समाप्त करते हुए विशेष रूप से अपना परिचय प्राप्त करवाने लगी और कहने लगी, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन का ज्यों मधुमय संदेश। दे रहा हो कोकिल सा आनंद, कोकिल मतलब कोयल। आप देखते हो बसंत में कोयल आ जाती है, कुहू कुहू करने लगती है। तो दे रहा हो कोकिल सा आनंद, यानी कोयल के समान आनंद से युक्त वाणी में श्रद्धा कहने लगी, सुमन का ज्यों मधुमय संदेश। सुमन मतलब होता है पुष्प। पुष्प का जिस प्रकार मधुरिम संदेश हो, यानी कोयल कब आती है? कोयल बसंत में आती है और पुष्पों के आने का समाचार लाती है अपनी मधुर वाणी में। तो वही बताया कि श्रद्धा कोयल के रूप में आनंद से युक्त होकर के प्रसून, यानी पुष्प, सुमन को प्रसून भी कहते हैं, पुष्पों को जैसे कोई सुंदर मधुर संदेश देना चाहती हूँ। अब कोकिल किसके लिए आया है? तो कोकिल आया है श्रद्धा के लिए। और सुमन का अर्थ क्या है? सुमन का अर्थ है पुष्प, यानी सुखों का समय आने वाला है। भरा था मन में नव उत्साह, उत्साह मतलब उमंग, उत्साह मतलब उमंग। श्रद्धा कहती है मेरे मन में नई उमंग भरी हुई थी। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान, यानी सुंदर सुंदर ज्ञान मैं भी सीखने के लिए इस धरती पर आई हूँ। मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में नई नई उमंग भरी थी, मैं भी इधर आई हूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, और मैं उधर गंधर्व देश की रहने वाली हूँ। गंधर्वों के देश, मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की बहुत प्यारी संतान हूँ, पुत्री हूँ। मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ आना चाहती थी और यहाँ आने के लिए मेरे मन में नया उमंग भरा हुआ था। मैं भी इस धरती के विषय में मैंने भी बहुत कुछ सुना था, और मैंने भी सोचा कि एक बार चलूं और वहाँ पर सीख लूं। क्या सीख लूं? ललित कलाओं का ज्ञान, अनेक प्रकार के ज्ञान को मैं सीख लूं। इधर रह गंधर्वों के देश, और मैं इधर गंधर्व देश की रहने वाली हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की सुंदर पुत्री हूँ। दृष्टि जब, ये दृष्टि है,
दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बता रहे हैं दृष्टि जब जाती, श्रद्धा कह रहे हैं मेरी नजर जब पहुंच जाती है हिमगिरि ओर। हिम मतलब होता है बर्फ और गिरि मतलब होता है पर्वत अर्थात हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। मेरी नजर जब हिमालय की तरफ जाती है तो प्रश्न करता, मेरा मन खुद से ही प्रश्न करने लगता है अधैर्य हो करके अर्थात धीरज खो करके, धीरज खो करके, धीरज रहित हो करके। मेरी नजर जब हिमालय की ओर जाती है तो मेरा मन मुझसे ही पूछने लगता है अधीर हो करके, धीरज रहित हो करके। अच्छा क्यों करने लगता है? पर्वत इतना बड़ा और समतल नीचे, ये ऊंच और नीच का मतलब क्या है? मैं यही तो यहाँ जानने आई हूँ कि इतना ऊंचा हिमालय और इतना समतल में लोग रहते हैं और नदियाँ नीचे नीचे बहती है, यही तो मैं देखने आई हूँ। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा की यह सिकुड़न, धरा मतलब पृथ्वी, धरा मतलब ये पृथ्वी का संकुचित भाग, सिकुड़न मतलब होता है संकुचित, सिकुड़ा हुआ, संकुचित, ये पृथ्वी का संकुचित हुआ भाग भयभीत बड़ा डरावना लगता है। एक तरफ हिमालय इतना ऊंचा और पृथ्वी का यह सिकुड़ा हुआ भाग, संकुचित भाग बड़ा डरावना लगता है। आह कैसी है, आह मतलब होता है पुकार, एक पुकार कैसी है, क्या है पीर, पीर मतलब होता है कष्ट, ये कष्ट कैसा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बढ़ा मन चले और ये पैर, मेरा मन अपने आप ही इधर खिंचा चला आया। बढ़ा मन, अपने आप ही मेरा मन खिंचा चला आया, आकर्षित हो गया। और चले ये पैर, मेरे पैर अपने आप ही इधर चले आए। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल मतलब होता है पर्वत और माला मतलब होता है श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर श्रृंगार देखने के लिए मेरे पैर अपने आप ही, मेरे कदम अपने आप ही इधर आ गए। आँख की भूख मिटी यह देख, मेरे आँख की भूख समाप्त हो गई, अर्थात मैंने नजर भर के इसको देख लिया और मैं संतुष्ट हो गई। आह कितना सुंदर संभार, कितना सुंदर यह दृश्य है और अपने ऊपर ये भार उठाए हुए है, कितना सुंदर दृश्य है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। अब एक बात समझिए, जब मनु सब कुछ विनाश हो रहा था मनु के आंखों के सामने, तो मनु के पास कुछ बच गया था, कुछ अन्न भी बचा था, कुछ भोजन भी बचा था, कहते हैं एक नाव भी बची थी। तो वही मैं देखने के लिए इधर चली आई। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, अर्थात मैंने यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ भोज्य सामग्री देखा, भोज्य सामग्री देखा। बलि का अन्न यानी ऐसा अन्न जो खाया जाता हो, मैंने यहाँ पर कुछ भोज्य सामग्री देखा। भूत हित रत, भूत मतलब होता है जीव, भूत मतलब होता है जीव, जीव के लिए ये अन्न किसने दान किया है, किसका यह दान, किस जीव के लिए यह दान किया गया है, मैं यही जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। अभी इधर कोई जीवित है, सब कुछ
नष्ट हो गया, परंतु मुझे ऐसा लगा कि कोई अभी इधर जीवित है, इधर कोई है अभी सजीव, अर्थात ऐसा कोई जीव है जिसमें अभी प्राण बाकी है। सा जीव, सा मतलब साथ, जीव मतलब जीव, अर्थात अभी कोई जीवित है। ऐसा हुआ मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में आशंका हुई। फिर यहां से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तपस्वी इतने क्यों हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी, देखो विस्मयाद बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, अर्थात हे श्रद्धा कहती हैं। यहाँ हम लिखकर भी आपको बता दें कि कौन कहता है। बहुत लोग यही नहीं जान पाते हैं कि कहता कौन है, किससे कहता है। तो श्रद्धा कहती है, अरे तपस्वी तुम इतने ज्यादा थके क्यों हो। क्लांत मतलब होता है थकना, इतने ज्यादा तुम थके क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, वेदना यानी कष्ट। आज अगर आपने वीडियो देख लिया तो फिर आज के बाद आपको कभी श्रद्धा मनु परेशान नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वेदना का यह कैसा वेग, अर्थात कष्ट का ये कैसा तुम्हारे अंदर वेग है, गति है। वेग मतलब होता है गति, ये कष्ट की तुम्हारे अंदर कौन सी गति है। हे तपस्वी तुम इतने ज्यादा थके हुए क्यों हो, थके हारे क्यों हो, और कष्ट की ये कैसी तुम्हारे अंदर गतिविधियां हो रही हैं। आह, आह यानी दुख पूर्वक, ये दुख का सूचक है, दुख पूर्वक कहना पड़ रहा है। तुम कितने अधिक हताश, हताश मतलब होता है हारे हुए या फिर उदास। तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, बताओ तुम्हारे हृदय में ये कौन सी आंधी चल रही है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। उद्वेग का अर्थ होता है आंधी। तुम्हारे हृदय में कौन सी आंधी चल रही है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। तपस्वी इतने ज्यादा थके क्यों हो, और तुम्हारे हृदय में कष्ट की ये कैसी गतिविधियां हो रही हैं। दुख पूर्वक मुझे बताना पड़ रहा है, तुम इतने अधिक उदास हो गए हो, बताओ ये कैसी आंधी तुम्हारे हृदय में चल रही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे 1-2 बार ये वीडियो देख लीजिएगा। आप जानते हैं बोलने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने कहा श्रद्धा मनु बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या बताया, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हो जिसमें सुख गात। दुख की पिछली रजनी बीत कह रहे हैं श्रद्धा मनु से। ये भी बताते चले कि कौन कह रहा है। श्रद्धा मनु को समझा रहे हैं, श्रद्धा तपस्वी मनु को समझा रही हैं। दुख की पिछली रजनी बीत, दुख की जो पूर्व की दुख रूपी रात्रि है, रजनी मतलब होता है रात्रि, ये जो दुख रूपी रात्रि है ये व्यतीत हो जाएगी, और दुख रूपी रात्रि के बीत जाने पर ही विकसता सुख का नवल प्रभात। विकसता यानी खिलता है, विकसता यानी खिलता है सुख का नवल प्रभात। सुख रूपी सवेरे, सुख रूपी सवेरा खिल जाता है। क्या बताया कि दुख की जो रात्रि है उसके बीत जाने पर ही नए सवेरे की शुरुआत होती है, सुखों के नए सवेरे की शुरुआत
होती है। इसीलिए हे तपस्वी इतने ज़्यादा उदास, इतने ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि दुख के बीत जाने पर ही सुख रूपी सवेरे का उदय होता है। दुख की पिछली रजनी बीत, जब दुख रूपी पिछली रात्रि पूर्व रात्रि व्यतीत हो जाती है, तभी जीवन में सुख रूपी सवेरे का उदय होता है। एक पर्दा, जो ये दुख है ये एक हल्का सा आवरण है। पर्दा यानी जिसके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई दे। क्या बताया? झीना। झीना मतलब होता है हल्का। ये जो दुख है ये क्या है? ये हल्का सा एक पर्दा है जो आकाश में, नील मतलब होता है आकाश, जो आकाश में हल्का पर्दा डाले हुए है, छिपाए है जिसमें सुख गात। और इसी दुख रूपी हल्के पर्दे के पीछे ही सुख रूपी सवेरा छिपा हुआ है। छिपाए है जिसमें सुख गात। गात मतलब होता है शरीर, गात मतलब होता है शरीर, और इसी हल्के पर्दे के पीछे सुख, शरीर यानी शारीरिक सुख छिपे हुए हैं। फिर से एक बार हम समझाएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्या बताया? देखिए, बताया दुख की जो रात्रि है वो बीत जाने पर, दुख रूपी रात्रि के व्यतीत हो जाने पर नए सवेरे, सुख रूपी नए सवेरे का उदय होता है। विकसता यानी उदय होता है। और ये जो दुख है ये केवल और केवल एक झन्ना यानी हल्का सा पर्दा है, नील मतलब आकाश में, जिस पर्दे के अंदर छिपे हुए हैं शारीरिक सुख। गात मतलब होता है शारीरिक, जिसमें शारीरिक सुख छिपे हुए हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, हे तपस्वी, जिसे तुम अभिशाप समझते हो, जिसे तुम ईश्वर का प्रकोप समझते हो। अभिशाप मतलब होता है प्रकोप। ईश्वर का जो तुम प्रकोप समझते हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, ये संसार की अग्नि का, संसार की ज्वालाओं का आधार है, जड़ है। मूल मतलब होता है जड़ और या फिर आधार, दोनों शब्द आप कह सकते हो। जिसे तुम अभिशाप समझते हो, ईश्वर का प्रकोप समझते हो, वो संसार की ज्वालाओं का जड़ है, आधार है। इसका वह रहस्य वरदान, ईश्वर का छिपा हुआ जो वरदान है, इसे तुम कभी मत भूलना, कभी मत इसको जाओ भूल। ईश्वर के छिपे हुए वरदान को कभी तुम भूल मत जाना। कौन से वरदान की बात हो रही है? वरदान कौन सा? कि इस धरती पर सभी लोग जलमग्न हो गए और केवल आप बचे हुए हो। इसका मतलब है ईश्वर ने आपको वरदान दिया है सृष्टि के निर्माण का। आप सृष्टि के निर्माण का वरदान मत भूल जाना। ईश मतलब होता है ईश्वर। हे तपस्वी, जिसे तुम ईश्वर का प्रकोप समझते हो, वो जगत की ज्वालाओं की जड़ है। इस जड़ को स्थापित करो, इसे आधार बनाओ, और ईश्वर का जो छिपा हुआ रहस्य रूपी वरदान है, तुम इसको कभी मत भूलना। वो तुमसे जरूर कुछ न कुछ करवाना चाहता है, सृष्टि की रचना करवाना चाहता है। अब मनु के हृदय में थोड़ा उत्साह आया। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु श्रद्धा से कहने लगे सहित विषाद। विषाद मतलब होता है दुख, सहित मतलब पूर्वक, दुख पूर्वक। मनु कहने लगे श्रद्धा से, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से
ये उच्छ्वास अर्थात हवा के समान, मारुत मतलब होता है हवा, मधुर हवा के समान गहरी सांस लेकर के उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी सांस ले करके और सांस छोड़ करके, यानी राहत के साथ, राहत तो नहीं मिली परंतु दुख पूर्वक कहने लगे। अधिक उत्साह अत्यधिक उमंग के साथ, तरंग अबाध, तरंग मतलब होता है प्रश्न, तरंग मतलब होता है प्रश्न, मेरे मन में अत्यधिक उत्साह के साथ उमंग के साथ बिना किसी बाधा के, अबाध मतलब होता है बिना किसी बाधा के प्रश्न उठ रहे हैं। उठाते मानस में सविलास, अर्थात मानस मतलब मन, अपने मन में विलासपूर्ण स्थिति से उठाते हुए आलस्यता से युक्त होकर के अपने मन में प्रश्न उठा रहे हैं और दुख पूर्वक कह रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु मतलब परंतु, परंतु जीवन कितना उपायहीन हो गया है, जीवन कितना निरुपाय, निरुपाय मतलब होता है उपायहीन, ये जीवन कितना उपायहीन हो गया है। लिया है देख नहीं संदेह, अभी हमने अपनी आंखों से देखा और मुझे इसमें कोई संदेह कोई शंका नहीं है कि मेरा जीवन कितना उपायहीन हो गया है, मैं कुछ कर तक नहीं पाया, मेरे सामने देखते देखते ये संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं उपायहीन हो गया, मैं असहाय हो गया। निराशा है जिसका परिणाम, जिसका परिणाम क्या है, जिसका प्रतिफल क्या है, निराशा ही है। सफलता का वह कल्पित गेह, सफलता का वह कल्पना से भरा हुआ घर जो तुम बता रही हो वो मुझे कल्पना रूपी घर प्रतीत होता है, कल्पना से भरा हुआ घर, गेह मतलब होता है घर, केवल और केवल कल्पना लगती है और कुछ नहीं लगता। भाई तुम कह रही हो ईश्वर का रहस्य समझो, ईश्वर का वरदान समझो, मैं कैसे समझ जाऊं? मैंने अभी अपनी आंखों के सामने संपूर्ण मानव जाति को विलुप्त होते देखा और तुम कह रही हो कि सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि की रचना करो, कैसे हो सकती है? मुझे तो ये बात केवल कल्पनाओं का घर लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई थिंक आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको कम समझ में आया। धन्यवाद।